सारा जब कॉलेज में थी तो उसका एक कैजुअल बॉयफ्रेंड था। उसके साथ सारा का रिलेशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा कूल टाइप का था। साथ में ऐसे ड्रिंक करना, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें करना जो कोई भी इमेजिन करता है कूल लगने के चक्कर में, करने के चक्कर में, उस टाइप का था। हालांकि कभी कभी कूल बनना अच्छा नहीं होता, बट वो लोग ऐसे रिलेशनशिप में थे कैजुअल। तो इसी बीच में एक बार ऐसा हुआ, सारा और उसका बॉयफ्रेंड एंड्रयू दोनों एक ग्रेवयार्ड के पास ड्रिंक करने का प्लान बनाने लग गए और इनको ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग लग रही थी। तो इन्होंने ऐसा ही किया। ये लोग एक ग्रेवयार्ड के पीछे मिले और वहाँ पर काफ़ी सारी ड्रिंक की और सिगरेट पी और दुनिया भर की बातें की। उसके बाद सारा और एंड्रयू अपने अपने घर चले गए। जब सुबह सारा सो रही थी, उसके फ़ोन पे कॉल आया। कॉल एंड्रयू का था और एंड्रयू ने सारा को बोला घर के बाहर आने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट था सारा को देने के लिए। तो सारा एक्साइटमेंट में फटाफट उठ के नीचे आई और जैसे सारा ने गेट खोला, एंड्रयू सामने खड़ा था और एंड्रयू ने सारा को बोला उसकी आंखें बंद करने के लिए। सारा ने आंखें बंद की और एंड्रयू ने उसके हाथ में एक बड़ा सा स्टोन रख दिया। जैसे ही उसने आंखें खोल ली और अपने हाथ में वो स्टोन देखा, उसे तुरंत फ्लैशबैक आया कल रात का, जहाँ पर बैठ के वो लोग कल ड्रिंक कर रहे थे। वहीं पास में ये ग्रेवस्टोन लगा हुआ था जिस पर जॉर्ज लिखा हुआ था। अब जैसे ही सारा ने ग्रेवस्टोन देखा, वो एंड्रयू को बहुत गुस्से में देखने लगी और एंड्रयू को पूछने लग गई कि ये क्या हरकत है और क्यों लेके आया वो उसको यहाँ पर। तो एंड्रयू ने सारा को बोला कि वो बिल्कुल भी कूल नहीं है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसे कुछ भी तमीज़ ही नहीं है चीज़ें समझने की और एक्साइटिंग चीज़ें पहचानने की, इतनी रेयर चीज़ें टाइप। लेकिन फिर भी सारा ने गुस्सा किया और उसको वहाँ से जाने के लिए बोला और एंड्रयू भी गुस्से में वहाँ से चला गया। सारा अपने कमरे में गई और ग्रेवस्टोन को वहीं सामने रख दिया। सारा को बहुत बेकार लग रहा था कि एंड्रयू ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, वो ग्रेवस्टोन यहाँ पे लाया क्यों। खैर, अब जो कुछ भी था, बहुत ही अनईजी फीलिंग सारा को आ रही थी और उसने डिसाइड किया कि वो ग्रेवस्टोन को वापस जहाँ से उठा के एंड्रयू लाया था वहाँ वापस जाकर रख देगी। और थोड़ा बहुत काम करने के बाद सारा ने वही किया। वो ग्रेवस्टोन जहाँ से लाया था एंड्रयू वहाँ रखाई और अपने घर वापस आ गई। सारा अपने घर आई, सब कुछ अभी नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अचानक से सारा को बहुत तेज फीवर सा हो गया। इतना तेज फीवर कि सारा उठ भी नहीं पा रही थी अपने बिस्तर से। उसकी मम्मी, उसके घर वाले परेशान हो रहे थे कि उसको एकदम से कैसे ऐसे फीवर हो गया। खैर, 2-3 दिन में उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हुई, लेकिन उसको उतना अच्छा लग ही नहीं रहा था। उसे अंदर से कुछ ऐसा लॉस सा फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जैसे जैसे टाइम बीता, सारा को अपने साथ किसी के होने का एहसास होने लग गया और ये जो भी चीज़ थी वो सारा के साथ हमेशा रहती थी। और धीरे धीरे सारा ने ये रियलाइज़ किया कि जो भी चीज़ उसके साथ रहती है वो उसको दूसरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। और इसका एग्जाम्पल कई बार सारा ने देखा। जब भी उसकी अपनी मम्मी से लड़ाई होती और वो गुस्से में रूम में आती, रूम का गेट अपने आप क्लोज हो जाता। और कभी कभी ऐसा भी होता जब सारा घर पे बहुत लड़ाई कर लेती या कुछ ऐसा हो जाता जिससे वो अपसेट होती, वो देर रात घर से बाहर निकलती थी और उसको हमेशा से साथ में कोई प्रोटेक्शन सा फील होता था अपने। और एक बार की बात है, सारा बहुत लेट नाइट हुई थी और वो गुस्से में अपने घर से बाहर निकल गई। और जब वो घर से थोड़ा दूर आ गई, उसे बड़ा बेकार और बहुत डर लग रहा था कि इतनी रात में घर से बाहर निकल तो आई है, लेकिन बिल्कुल भी सेफ नहीं है अब आगे जाना। और वो मन में सोच ही रही थी कि वो वापस घर जाएगी, लेकिन इतने में ही उसको पीछे से 2-3 लड़के आते हुए दिखाई दे गए, जो कि बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहे थे उसके बारे में। और रात में वो घूम रही है उसको लेके कमेंट कर रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे। और सारा बस डर रही थी कि अब पता नहीं क्या होगा उसके साथ में। और घर भी जाने का रास्ता अगर वापस जाएगी तो उसी से जाना पड़ेगा जहाँ से वो लड़के पीछे पीछे आ रहे हैं इसके। अब सारा ने थोड़ी बहुत हिम्मत की और पीछे मुड़ के देखा। जैसे सारा ने पीछे मुड़ के देखा, वो तीनों लड़के जो अब तक बहुत ही अजीब अजीब सी बेकार सी बातें कर रहे थे और बहुत ज्यादा ओवर करके दिखा रहे थे, वो पता नहीं क्यों डर के मारे एकदम अजीब सा बिहेव करने लग गए और वहाँ से तुरंत ही भाग गए, जबकि सारा के साथ में कोई भी नहीं था। तो सारा को कहीं ना कहीं लगा कि शायद ये जॉर्ज ही है जो हमेशा उसके साथ रहता है और जो उसने उसका ग्रेवस्टोन वापस रखा है, तो शायद इसलिए वो उसको एक अच्छा इंसान मानता है और हमेशा उसके साथ रहने लग गया है। और अब इस कॉन्फिडेंस के साथ में सारा की डेली लाइफ चलने लग गई और सारा को हमेशा पता रहता कि कुछ भी हो ना हो जॉर्ज उसके साथ होगा। और
धीरे धीरे चीज़ें इस हद तक बढ़ गई, जो सारा थी उसको भी जॉर्ज का साथ पसंद आने लग गया था और जॉर्ज बहुत ही डिफरेंट तरीके से सारा के क्लोज आ रहा था। और अब जो सारा थी उसको जॉर्ज हल्का हल्का सा दिखने भी लग गया था। और जब भी सारा कभी कभी नींद में होती और अपनी आँख खोलती, वो जॉर्ज को अपने आसपास ही पाती और जॉर्ज काइंड ऑफ इंटीमेट हो रहा था सारा के साथ या जो भी चीज़ थी, लेकिन सारा को वो उसका साथ, उसकी कंपनी, हर चीज़ बहुत पसंद थी। ये काफ़ी वियर्ड है किसी भी इंसान के लिए ऐसा, बट उस टाइम उसको शायद वो उसकी कंपनी अच्छी लग रही थी, तो फिर उसने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ सेकंड थॉट सोचे ही नहीं और सारा ने अपना कंटिन्यू कर रखा था जॉर्ज के साथ जो भी उसका रिलेशनशिप था। अब इसी बीच में सारा का कॉलेज कंप्लीट हुआ और सारा फर्दर जॉब वगैरह के लिए बाहर चली गई। और अब जब सारा बाहर गई, सारा को ऑफिस में अपने एक लड़का मिला जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन और बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने वाले और एकदम होता है ना स्ट्रॉन्ग मैन टाइप, वैसा था और सारा को वो बहुत पसंद आया। और सारा उस टाइम जॉर्ज के बारे में सब कुछ भूल गई थी और सारा को कुछ भी याद भी नहीं रहा कि ऐसा कुछ था भी उसके साथ, या बिल्कुल उसके दिमाग से निकल गई जॉर्ज वाली पूरी बात। और सारा अपने ऑफिस के दोस्त मतलब जेकब के साथ कंटिन्यू करने लग गई अपना रिलेशनशिप। शुरू में इन लोगों ने डेट किया और सब कुछ बहुत अच्छा लगा इनको, बहुत अच्छी कंपनी थी, दोनों एक दूसरे को बहुत समझते थे और इतने अच्छे लेवल पे इनकी बॉन्डिंग बन गई कि इन्होंने सोचा कि फटाफट शादी भी कर लेंगे। और बहुत ही कम एज में 20s के आसपास अपने इन लोगों ने शादी कर ली। अब शादी करके जब ये लोग एक साथ एक घर में शिफ्ट हुए, लेकिन एक बारी जब जेकब घर पे नहीं था, वो ऑफिस के किसी काम से बाहर गया था और सारा अपने रूम में सो रही थी और उसी टाइम जैसे ही सारा की आंख खुली, उसने अपने पास में जॉर्ज को पाया। और सारा ने जैसे ही जॉर्ज को अपने पास देखा, वो सब कुछ उसे याद आ गया जो अब तक वो भूलना चाहती थी या भूल चुकी थी, क्योंकि अब उसकी लाइफ में जेकब था और वो सिर्फ जेकब के बारे में सोचती थी। लेकिन जॉर्ज अब वापस आ चुका था। सारा बहुत डर गई और बहुत ज़्यादा उसको लगने लग गया कि बस अब शायद उसका रिलेशनशिप जो जेकब के साथ में है वो खतरे में पड़ जाएगा। यार सारा ने जेकब को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, उससे कुछ भी शेयर नहीं किया जॉर्ज के बारे में या जो कुछ भी उसके पास में हुआ था उसके बारे में, और ये लोग अपना साथ में वैसे ही रहते रहे। अब एक रात में जब सारा और जेकब सो रहे थे, बहुत तेज किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कि कोई ऊपर चल रहा हो, एकदम पैर उसके धम धम करके लग रहे हो। और जेकब ने ऐसे ही बेसबॉल का एक रैकेट पड़ा हुआ था वो उठाया और तभी पाँव पूरे घर में ढूंढने लग गया कौन है। धीरे धीरे जेकब ऊपर गया, सब जगह देखा, कहीं कोई भी नहीं दिखा, बस वो पैरों की आवाज जो आ रही थी वो बंद हो चुकी थी। लेकिन सारा देख सकती थी कि जेकब के जस्ट पीछे जॉर्ज खड़ा था और जॉर्ज जेकब को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका जानी दुश्मन हो, जैसे जेकब की जॉर्ज से बहुत ही बुरी रंजिश हो और वो एकदम उसका दुश्मन बन गया। अब आए टाइम जेकब को ऐसे ही डर लगता रहता और वो खुद में कभी भी सेफ फील नहीं करता, जैसे हम हैं अपने घरों में अपने आप को सबसे सेफ महसूस करते हैं ना। लेकिन इसके उलट जेकब को अपने घर में बहुत डर लगने लग गया। उसको लगने लग गया कि जैसे उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है और जेकब सारा से भी बहुत कटा कटा सा रहने लग गया। और सारा और जेकब का रिलेशनशिप भी एकदम ऐसे कंडीशन में पहुंच गया जैसे कि कभी भी ये लोग वो बॉन्ड शेयर करते ही नहीं थे जो इन्होंने पहले किया, और बहुत ही कम बात होने लगी, बहुत ही कम टाइम साथ में देते थे और रिलेशन लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ गया। इन लोगों ने दुनिया भर के साइकेट्रिस्ट को दिखाया और जो काउंसलर वगैरह होते हैं जो रिलेशनशिप बेटर करने के लिए लोग जाते हैं उनके पास, उन सब के पास गए, सब कुछ हुआ और वहाँ पर सारा ने अपनी पुरानी स्टोरी बताई और उसी वजह से जो काउंसलर थे उन्होंने इनको बोला कि ठीक है आप अपने यहाँ पर एक बार जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको बुलाइए। उन्होंने बोला कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो होंगे वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, अगर वहाँ पे कोई होगा या कुछ भी ऐसा होगा तो वो इस चीज़ को बेटर समझ पाएंगे और कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे। और यही आखिरी चारा बचा था जेकब और सारा के रिलेशन को बचाने का, और इन लोगों ने बहुत ट्राई किया। लेकिन अब सारा का बिहेवियर चेंज हो गया था। जब इन्वेस्टिगेटर आए, सब कुछ देखा उन लोगों ने, उन्होंने महसूस भी कुछ किया यहाँ पे, लेकिन सारा ऐसे बिहेव करने लग गई जैसे कि सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा हो और सारा ने सबको वहाँ से जाने को बोल दिया। इवन वो जेकब के साथ भी बहुत मिसबिहेव करने लग गई और जेकब ने उसको फिर गुस्से में बोल दिया कि अगर उसको पसंद नहीं है तो वो यहाँ से चला जाएगा और वो यहाँ पे नहीं रहेगा। और
सारा ने अपना कंट्रोल अपने ऊपर से खोते हुए जेकब को कह दिया कि हाँ वो जा सकता है और अगर वो नहीं गया तो वो उसे मार देगी। बहुत ही गुस्से में जेकब ने अपना सामान उठाया और वो वहाँ से चला गया। जेकब ने बहुत बारी ट्राई किया वापस आने का और सारा को समझाने का, लेकिन सारा अब पूरी तरह से जॉर्ज के कंट्रोल में थी और जॉर्ज के हिसाब से चीज़ें करती थी। उसने कभी भी जेकब को अपनी लाइफ में वापस आने नहीं दिया और उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। और उसके बाद जॉर्ज और सारा बहुत टाइम तक साथ रहने लगे और उसके बाद सारा अकेली हो गई। उसके साथ कोई भी नहीं था इंसानों के रूप में, बस एक जॉर्ज था जो उसके साथ था, या फिर ये कह लो कि जॉर्ज के कंट्रोल में सारा रहने लग गई क्योंकि अब उसका अपना कोई भी नहीं बचा था। घर वो पहले ही छोड़ चुकी थी और जो हस्बैंड था वो भी छूट गया था, तो अब बस जॉर्ज और सारा। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ पे जिस चीज़ की जगह बनाई गई है उसे वहीं पर रहने दो। ज़बरदस्ती वहाँ पे चेंजेस करना या कुछ एडवेंचर्स करने के चक्कर में आप कुछ ऐसी चीज़ों को इनवाइट कर सकते हो जो आप नहीं चाहते थे कभी भी कि आपकी लाइफ में आए। हमने पहले भी ऐसी कई कहानियाँ सुनी हैं जहाँ पे कोई भी अगर डेड होता है उसकी कोई बिलोंगिंग्स कोई और ले जाता है, मतलब उसका कोई सामान या कोई उससे जुड़ी चीज़ें उठा ले जाता है या कोई किसी के पास चली जाती है तो वो आत्मा उसके साथ लग जाती है। तो जैसे कि हमारी दुनिया है, हम में से सबको कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत पसंद होगी और सडनली किसी की डेथ हो जाती है तो वो इंसान की आत्मा उस चीज़ के सहारे या उस चीज़ के अंदर अपनी बाकी की जो ये लाइफ होती है भूत वाली वहीं बिताती है। और ये सब सिर्फ कहा गया है यार, और शायद सच भी हो शायद ना भी हो, बाकी इतना ज़्यादा मैं इस चीज़ में नहीं जाती। मतलब स्टोरीज़ है, स्टोरीज़ को एंजॉय करके छोड़ दो यार। और हाँ, स्टोरी से याद आया, अगर तुम लोगों के पास ऐसी कोई स्टोरी है जो तुम चाहते हो कि मैं सुना दूँ, कुछ भी ऐसा जो ऐसा भूत या ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो और तुमने उसे बहुत इंटरेस्टिंग भी सोचा हो कि था वो, तो वो शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय।